हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट बी के वो क्वेश्चंस करेंगे जो 5 मार्क्स के हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है 2021 का, मैं आपको करा रही थी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पार्ट ए का सेक्शन 1, सेक्शन 2 और पार्ट बी के वो क्वेश्चंस करा दिए जो 2 मार्क्स के थे और 3 मार्क्स के थे। आज मैं आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 34. Question number 34 says that the angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें मालूम है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होता है जब हम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसको हम नेम कर देते हैं ए बी और इसको हम कह देते हैं सी डी। ठीक है, अब जब हम इसके टॉप को देखते हैं, इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को यहाँ से, ठीक है, तो कंसिडर कर लिए ये एक हॉरिजॉन्टल है। तो जब हम इसके टॉप को देखते हैं मीन्स यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो बन रहा है वो एंगल 30 गिवन है। ठीक है, और जब हम बॉटम को देखते हैं तो ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आपको ये हाइट मालूम करनी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की। ठीक है, और क्या मालूम करना है, इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और डिस्टेंस मालूम करना है दो बिल्डिंग्स के बीच का। ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है x। ठीक है, इसको सिंपली अपने कन्वीनियंस के लिए आप कनेक्ट कर दिए। अब आप ये देखिए जो दो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल और ये सिंपली इसको नेम कर दीजिए P। ये क्या है, पैरेलल है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो 30 डिग्री होगा, यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो हॉरिजॉन्टल है और BD जो है ये पैरेलल है और BC जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है 45 डिग्री, वो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। सो शुरू करते हैं कि इन ट्राइंगल CAP ऊपर का जो ट्राइंगल है इसमें tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है CP ओवर AP, और ये हमें गिवन है tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू AP ओवर √3, राइट। और AP क्या है, AP को हम क्या लिख सकते हैं BD, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, आप देख रहे होंगे APDB, तो ये हो जाएगा 1/√3 BD। ठीक है, सो CP इज इक्वल टू BD क्या माना है हमने X, BD क्या माना है हमने X, ये हो जाएगा सिंपली X/√3। दिस इज इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल CB और D, CB और D tan 45 सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस CD ओवर BD, और CD क्या है आपका H, पूरा H माना है हमने, और BD क्या है आपका X एज्यूम करा है। tan 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा H ओवर X। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू X। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप देखिए आपको हाइट मालूम करनी है, एंड हाइट इज CD को कैसे लिख सकते हैं, CP प्लस PD। ठीक है, CD क्या हो गया CP प्लस PD क्या है AB लिख सकते हैं, इसे रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो AB लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सिंपली उसको वैल्यूज पुट कर दिए। CD क्या है हमारा पूरा H, और CP आपका
एज इट इज यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से लिख लिए x/√3, ठीक है, और ए बी गिवन है हमें 8, राइट। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 CP इज इक्वल टू 1/√3x, ठीक है। अब h इज इक्वल टू x क्या है, h के बराबर, तो इस x को h से रिप्लेस कर दिए √3 प्लस 8 फ्रॉम इक्वेशन 2 h इज इक्वल टू x। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए, h को इधर ले गए, h/√3 इज इक्वल टू 8 और h कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 8। एलसीएम लिया आपने, h√3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। अभी हो गया 8√3 प्लस 1, √3 स्क्वायर मीन्स 3, a माइनस बी ए प्लस बी लगता है ना, तो 3 हो गया माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 इज 8 इंटू 3 प्लस 8√3 डिवाइडेड बाई 2, 24 प्लस 8√3, 2 कॉमन ले लिया, 12 प्लस 4√3, so it is equal to h is equal to 4 कॉमन लेके 3 प्लस √3 लिख सकते हैं हम इसे, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये h हो गया। अब हमें इक्वेशन 2 से ये मालूम है कि x इज इक्वल टू h, तो x इज ऑल्सो 4 इंटू 3 प्लस √3, ये आपका x हो गया। सो आप इसे लिख दीजिएगा कि हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज दिस मीटर और डिस्टेंस बिटवीन द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज दिस मच, राइट। इजी था। सो देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 34. It says that 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. एक लड़की ने देखा कि एक बैलून जो है वो हवा में है, उड़ा है, और फिर उसके बाद देखा कि वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, मीन्स यूं करके हवा में चल रहा है, ठीक है। और हवा में जब वो चल रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है, राइट। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उसने देखा कि ये बैलून उड़ रहा है तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, मीन्स हॉरिजॉन्टल से उस बैलून के बीच में जो एंगल बना रहा था, उस एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री का था। फिर उसने देखा कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। फिर वो देख रहा है कि कुछ टाइम बाद बैलून हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करा यूं करके और वो यहाँ पहुंचा। उसकी हाइट सेम थी 88.2 मीटर जो पहले थी, ठीक है। लेकिन अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है और उसकी आंखों से जब वो देख रही है तो वो बन रहा है जब वो बैलून को देख रही है, और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो अब एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो हमें पता लगाना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है बैलून ने, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये एक गर्ल है, ठीक है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये एक गर्ल है, ठीक है। उसने देखा यहाँ पर एक बैलून है, इसको आप ओ कह देते हैं, ये एक बैलून है। अब ये हॉरिजॉन्टल है और उसकी जो हाइट गिवन है वो है 88.2 मीटर। गर्ल ने इसको देखा बैलून को इस इंस्टेंट पे, तो एंगल गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये बैलून जो है वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, मान लीजिए सी पॉइंट पे। अब जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री, लेकिन हाइट जो है उसकी
बैलून की ग्राउंड से सेम है 88.2 मीटर। तो हम इनको नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट था और ये हॉरिजॉन्टल पे इसका डी पॉइंट था। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड ए डी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ठीक है। अब आप देखिए इन ट्राइंगल ओ बी ए 1060 डिग्री इज ए बी ओवर ओ ए, ठीक है। 1060 इज √3 और ए बी इज 88.2, ओ ए नहीं मालूम, इससे ओ ए निकल आएगा, ओ ए इज इक्वल टू 88.2 ओवर √3 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ सी डी में 1030 इज सी डी ओवर ओ डी, ठीक है। 1/√3 होता है 1030 और सी डी इज सेम, ठीक है। फिर उसके बाद ओ डी मालूम हो गया अब यहां से 88.2 √3 मीटर, ठीक है। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ये ए डी डिस्टेंस होगा। अब ए डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से हमें ओ ए और ओ डी की वैल्यू मालूम है। ओ डी इज 88.2 √3 माइनस और ओ ए इज 88.2/√3, 88.2 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3, इसका एलसीएम लिया 88.2 √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1, 88.2 into 2/√3, so it is equal to 176.4/√3। इसको रेशनलाइज कर दिया आपने √3/√3, so it is equal to 176.4/3 into √3, so AD is equal to 58.8 √3। so ये डिस्टेंस आपने बैलून ने ट्रेवल किया है, ठीक है, 58.8 √3। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 says the pth, qth and rth terms of an AP are ABC respectively. Show that A Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q is equal to 0. Right? तो हम शुरू करते हैं कि 35 क्वेश्चन कहता है कि हमें ये पता है, वी नो that nth term of an AP given by nth term हम कैसे लिख सकते हैं, an plus a n minus 1 into d। अब आप देख रहे होंगे कि हमने तो nth टर्म हमेशा ऐसे पढ़ी है, an स्मॉल है, an इज इक्वल टू स्मॉल ए। यहाँ कैपिटल क्यों लिखा है, यहाँ कैपिटल इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे दी हुई है pth टर्म a है, स्मॉल a है, ठीक है। तो pth टर्म जब स्मॉल a है तो हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसको कैपिटल A लिख लिया, ठीक है। nth टर्म क्या होती है AP की, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हम कह सकते हैं सिमिलरली pth टर्म is given by AP। nth टर्म अगर an है, ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो pth टर्म को हम AP लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म
प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या आती है nth टर्म में n, और pth में क्या हो जाएंगी p माइनस 1, ठीक है d। और ये हमें गिवन है कि pth टर्म है a, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द pth टर्म ऑफ एन ap इज a, ठीक है, तो ये a मान लिया है। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए qth टर्म क्या हो जाएगी aq, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे q माइनस 1 इंटू डी, और ये गिवन है क्वेश्चन में qth टर्म इज b, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब सिमिलरली rth टर्म क्या हो जाएगी ar इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है r माइनस 1 इंटू डी। जो फर्स्ट टर्म और d जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ टर्म्स जो है p q r ये डिफरेंट हो जाएंगी, और ये गिवन है c, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि a q माइनस r लाने के लिए हम a को q माइनस r से मल्टीप्लाई करें, b को r माइनस p से, और c को p माइनस q से, तब ये हमें प्रूफ करना है कि ये 0 आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि a को किससे मल्टीप्लाई करें, q माइनस r से, ठीक है। अब q माइनस r से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम राइट हैंड साइड को, तो ताकि इक्वेशन चेंज ना हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 सर, क्योंकि हमें चाहिए, हमें प्रूव यही करना है, a को q माइनस r से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब a हो गया, ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू डी, q माइनस r इज इक्वल टू a q माइनस r, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय b है, और b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में, r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, r माइनस p इज इक्वल टू b r माइनस p। दिस इज इक्वेशन 5th। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय c, ठीक है। अब c को किससे मल्टीप्लाई करा है, p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, p माइनस q इज इक्वल टू c p माइनस q। ये इक्वेशन 6 हो गई। अब आप क्या करिए कि इन सब इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड आएगी ये आ जाएगी, जो क्वेश्चन में हमें 0 प्रूफ करनी है। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 डी q माइनस r प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पहले प्लस कर लिए, a प्लस q माइनस 1 डी इंटू r माइनस p प्लस a प्लस r माइनस 1 डी इंटू p माइनस q इज इक्वल टू a। अब राइट हैंड साइड देखिए, q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो a q माइनस r है, प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई। तो अब ये हम इसको सिंपली इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्यू माइनस ए आर प्लस पी क्यू डी माइनस डी क्यू माइनस पी आर डी प्लस आर डी प्लस ए आर माइनस ए पी, और फिर होगा प्लस क्यू आर डी
माइनस DR प्लस PD माइनस PQD प्लस AP माइनस AQ प्लस PDR माइनस PD माइनस QRD प्लस QD इज इक्वल टू, ये जो ऊपर की टर्म थी यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको, AQ प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, AR देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, PQD प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, DQ जो है ये देखिए माइनस है और ये QD सेम है, ठीक है। माइनस PRD माइनस प्लस RD माइनस प्लस AP माइनस प्लस QRD पॉजिटिव, ये नेगेटिव, PD आपका पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख रहे हैं हर टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गई, सो इट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू AQ माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q। सो हमें यही प्रूफ करना था कि AQ माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इज इक्वल टू 0। बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये कुछ नोटेशंस हैं ये क्लियरली देखने हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए कि इसको कैसे लिखना है, राइट। सो इट वाज वेरी सिंपल। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर। A survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and following data was obtained. Find the median height and the mean using the formula. तो आपको मीडियन हाइट पता लगानी है और मीन मालूम करना है। ये एक क्लास 10th की लड़कियां हैं जिनकी हाइट का डेटा आपको गिवन है, तो आपको मीडियन हाइट मालूम करनी है और मीन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मीडियन हाइट मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मीडियन हाइट मालूम करने के लिए टू कैलकुलेट द मीडियन हाइट वी नीड टू फाइंड द क्लास इंटरवल एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। तो हम क्लास इंटरवल क्या करेंगे, इंटरवल इस डेटा से लेस देन 140 लिख देते हैं, लेस देन 140, ठीक है। अब देखिए इसमें लेस देन 145, तो ये इंटरवल हो गया 140 से 145। सिमिलरली 145 से 150, ठीक है। 150 से 155, 5 का डिफरेंस है इसमें। 155 से 160 और 160 से 165। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 4, 11। अब आप देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सिंपली 4। अब अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो पहले वाला इंटरवल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देते हैं, तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। मींस अगर सिर्फ हमें इस इंटरवल की निकालनी है फ्रीक्वेंसी 140 से 145, तो क्या करेंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये सिंपली 7 हो गई। अब इसको देखेंगे, 29 में से क्या चीज माइनस करेंगे हम, 11, ठीक है। तो ये हो गया 18। अब इस फ्रीक्वेंसी में से ये माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 11। सिमिलरली 146 में से 40 माइनस करेंगे, ये 6। 51 में से 46 माइनस करेंगे, 5। अब आप देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोटल वो है 51, तो n/2 क्या हो गया, 51/2 25.5, ठीक है। अब 25.5 देखिए कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, वो है 29। 29 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो है 145 से 150। तो मीडियन क्लास आपकी हो गई
145 टू 150। लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की? 145। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस मीडियन क्लास से पहले वाले इंटरवल की वो है 11। ठीक है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 18। ठीक है, हाइट साइज क्या है क्लास इंटरवल का? 5। सो यूजिंग फॉर्मूला करके ऑफ मीडियन इट इज गिवन एज L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ठीक है, लोअर लिमिट हो गई 145 प्लस n/2 हो गया 25.5 माइनस CF 11, फ्रीक्वेंसी हो गई 18 और H जो हो गया वो साइज 5। तो इट इज इक्वल टू 149.03 सेंटीमीटर। दिस इज द मीडियन हाइट। ठीक है, मीडियन हाइट आपकी हो गई 149.03 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो अब हमें निकालना है सेकंड, हमें मीन निकालना है। मीन हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से। इसमें क्या होता है कि आप कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। तो स्टेप डिविएशन मेथड में हमने क्लास इंटरवल पहले देख लिया, 135, 140 ये सारे क्लास इंटरवल हो गए। उसके बाद इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम पहले ही निकाल चुके थे, वो देख लिया। बस अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि जो आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, अगर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है तो आप पहले उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मत डायरेक्टली करना शुरू कर दिएगा, तो फिर आपकी सारी जो भी मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो पहले आप इसको क्वेश्चन देखते ही ये चीज आप बना लीजिए माइंड में कि पहले मुझे उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। वो ये ध्यान रखना है कि जो मैं यूज करने जा रही हूँ डेटा या जा रहा हूँ डेटा वो आपका फ्रीक्वेंसी ही है, तब आप शुरू करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्लास मार्क XI से डिनोट होता है। ये होता है दोनों क्लास इंटरवल, उसकी अपर और लोअर लिमिट को हम क्या कर देते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो हो गया 135 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 275/2 एंड इट इज इक्वल टू 137.5। ठीक है, तो ये सारे क्लास इंटरवल्स निकल आए। फिर आप निकालिए DI क्या हो गया? XI माइनस A। XI आपको गिवन है क्लास मार्क। अब ये A क्या है? A है आपका एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि जो XI है, XI की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उसमें से कोई भी एक टर्म आप A मान लीजिए, आपका हमेशा आंसर जो होगा, जो मीन आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा। सो एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, वी कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ XI। ठीक है, XI की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। ये हो गया UI इज XI माइनस A ओवर H। ठीक है, और H आपको गिवन क्या है, साइज क्या है क्लास इंटरवल का? 5। तो -10 डिवाइडेड बाय 5 -2। तो सारी चीजें ऐसे कर ली। अब FI माइनस UI आपको ये गिवन है। ठीक है, और FI क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 4 इंटू -2 -8, 7 इंटू -1 -7, 18 इंटू 0 0। सिमिलरली अब आपने इसका सम कर लिया। अब मीन का फॉर्मूला आपको पता है कि A जो आपका एज्यूम मीन था प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास साइज। ये आपको एज्यूम मीन था 147.5 और ये था आपका 23/51 इंटू 5। तो ये आपका मीन रिक्वायर्ड मीन आ गया। तो ये हमारा ऑफिशियल सैंपल पेपर था 10th क्लास के बेसिक मैथमेटिक्स का, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको कोई स्पेसिफिक पब्लिशर के और सैंपल पेपर्स कराऊंगी और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू स्टे इन टच विद माय अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।